नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के खास बुलेटिन अपनो उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कुमाऊं में लगातार 3 दिनों से हुई तेज बारिश के कारण आपदा जैसे हालात बन गए हैं, जिसके बाद पूरे कुमाऊं में अतिवृष्टि के कारण बिगड़े हालातों को लेकर सीएम धामी का भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थलीय निरीक्षण जारी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर सीएम ने अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और हालातों का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है। सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी ज़रूरी हो उस काम को करें। कई ऐसी पहाड़ी जगह जहाँ पे रास्ते गए हैं, वहाँ पे कई तय हो जा रही है कि वहाँ अधिकारी मौके पे अभी सभी को चूँकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है, उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है वो सामान्य हो। हल्द्वानी नाले नालियों पर अतिक्रमण की आप अतिक्रमण को भी देखेंगे, जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी पहुंचकर विकास भवन सभागार में मंडल स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्य और मानसून सीजन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों को बैठक में सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मानसून सीजन में अधिकारी सतर्क रहें और तत्परता दिखाकर आपदा के हालातों से निपटे। सीएम ने कहा कि लैंडस्लाइड की घटनाएं अधिक हो रही है, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है, जिससे घंटों सड़कें बाधित हो रही है और यात्री की मुसीबत बढ़ रही है। ऐसे में बिना देरी की सड़कों को खुलवाने का कार्य लोक निर्माण विभाग और बीआरओ टीम करे। जो भी घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को आगे बढ़ाएंगे और जो ऐसे सीता माता सर्किट जैसे हमारे बहुत महत्व के और बहुत हमारे आस्था श्रद्धा के स्थान हैं, उन स्थानों के लिए निश्चित रूप से करेंगे। वो हमारे धार्मिक तीर्थाटन के लिए भी बहुत हमको लाभ देने वाले हैं और उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक रूप से भी एक बड़ी धरोहर है। देखिए, क्योंकि अभी मानसून आ गया है और मानसून के समय में हमें हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि आपदा के लिए एक तो अपने अपने स्तर से सभी लोग तैयार रहें। कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में तुरंत एक्शन लें। दूसरा, ये पौड़ी हमारा आयुक्त मुख्यालय है। यह आयुक्त मुख्यालय यहाँ पर ठीक प्रकार से संचालित हो, पौड़ी का जो वैभव है वो पुनः यहाँ पर बने, यहाँ से सारी योजनाएं, सारे जो काम हैं वो संचालित हों। उसके लिए कहा है सभी अधिकारियों को, विशेषकर से हमारे जो मंडल के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर बैठने के लिए कहा है। इस समय में आप देख रहे होंगे कि चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से यहाँ पर रोडों के बन जाने से, रेल बन जाने से, अन्य सुविधाएं हो जाने से तेजी से चारधाम यात्रा बढ़ी है। तो जिस प्रकार से धामों पर दबाव बढ़ रहा है, होटल के हमारे संचालक हैं, व्यापारी गण हैं, उन सबसे सुझाव लिए हैं, सबसे बात की है। तो धामों के दबाव को कम करने के लिए भी और ठीक प्रकार से उनकी यात्रा हो, आने वाले यात्रियों की जो स्वास्थ्य है, उनकी सुरक्षा है, वह भी सुनिश्चित हो, जिससे कि आने वाले समय में भी दर्शन करने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु आते रहें। तो ऐसे स्थान जो हमारे धामों के आसपास हैं, रास्तों में हैं, ऐसे स्थान डेवलप किए जाएं, उस दिशा में हम काम करें। उसमें से एक पौड़ी भी हमारा एक ऐसा स्थान है। पौड़ी है, कोटद्वार है, इस रास्ते से भी जो है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए ऐसे स्थान डेवलप करने की दिशा में भी हमने चर्चा की है, वह भी करेंगे। और मुख्यालय पर क्योंकि
हमारे जो सेना में जाने वाले नौजवान हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए हमने कहा है कि यहाँ पर एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। उसकी हमने आज यहाँ पर सुनिश्चित किया है उसकी इस बैठक के माध्यम से, और सभी विभागों को कहा है कि अपनी ऑनरशिप लेकर काम करें। केवल औपचारिकता के लिए बैठक होना, बैठक के बाद उसका आउटकम ना आना, हमने कहा है कि निश्चित रूप से उनको उत्तरदायी और जिम्मेदारी दोनों उनकी तय होनी चाहिए। उस दिशा में भी काम किया। जो राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे जनता तक पहुंच हो, आसानी से उनको मिले, पारदर्शिता के आधार पर काम हो, कहीं कोई पेंडेंसी ना हो, सभी विभाग अपना अपना ऑनरशिप लेकर उस दिशा में काम करें और अपने विभाग को सबसे अच्छा रखें। क्योंकि मानसून सीजन शुरू है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी इस संदर्भ में संबंधित विभाग है, विशेषकर जैसे PWD डिपार्टमेंट है, उनको आदेशित किया और माननीय जिला अधिकारी महोदय को आदेशित किया कि आप इस बारे में मानसून सीजन को देखते हुए तुरंत इसमें जो भी कार्रवाई होती है और सरलता से जो भी लोग हैं, जो भी जनपद के निवासी हैं, एक संदेश जाना चाहिए कि मतलब सरलता से काम निकले और कोई काम पेंडिंग ना पड़े। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से कड़े शब्दों में अधीनस्थों को बोला ही है, जितने भी नौकर साथी, जिला स्तरीय मंडल स्तरीय नौकर साथी, उनको बोला कि आप इसमें तुरंत कोई भी काम पेंडिंग ना हो। कहीं ना कहीं इससे संदेश जाता है कि ये शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है कि ब्यूरोक्रेट्स और जो आम पब्लिक है उसके बीच एक अच्छा तालमेल है नहीं। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और जनपद प्रभारी गणेश जोशी ने कहा कि सितारगंज, खटीमा, गदरपुर, बाजपुर इन क्षेत्रों में लगभग 300 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। 1500 से अधिक परिवारों को हमने स्कूलों में रखा है। 50 से 60 से अधिक परिवार अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से उनको राहत सामग्री, जो भोजन की व्यवस्था सरकार कर रही है। जानकारी के अनुसार 3 कैजुअलिटी खटीमा में हुई है। खटीमा में एक गौशाला थी जिसमें 900 से अधिक गाय रहती थी, दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है और वह सुरक्षित है। जो कल से हैवी रेन हुई है, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा और नानकमत्ता में लगभग 383 से अधिक परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। 1500 से अधिक लोगों को हमने विस्थापित करके विद्यालयों में रखा है। लगभग 70 परिवार अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं और सरकार लगातार उसकी चिंता कर रही है। हमारे DM, हमारे SSP, हमारे कमिश्नर मौके पे हैं। उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था सरकार कर रही है और प्रभु का शुक्र है कि इतने बड़े हादसे के बाद जो कैजुअलिटी हुई है, 3 खटीमा में हुई हैं और 2 सितारगंज में 2 लोग लापता हैं। और जो सरकार द्वारा आपदा के नॉर्म्स के अनुसार जब मुआवजा है, कल उनको हम, क्योंकि आज हमारी प्राथमिकता लोगों को विस्थापित वहाँ से करना और उनको भोजन पानी की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता थी, और कल जो सहायता की मदद है उनको दी जाएगी। और जैसा कि मुझे बताया गया, क्योंकि खटीमा में जो आंचल डेयरी है वो भी पूरी तरह डूब गई है और दूध की बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ से दूध वगैरह भी वहाँ पर भेजा जा रहा है और किसी प्रकार की कोई भी कमी उनके खान पान में रहने के लिए नहीं हो रही है। ये मैं बड़े विश्वास के साथ के जो मैंने अधिकारियों से भी जानकारी ली, मैं कहना चाहता हूँ। और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इन विस्थापितों के साथ खड़ी है। और जैसा कि अभी मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि अगले 2 दिन तक हैवी रेन नहीं है, तो और जो सही आंकड़े जब जल स्तर नीचे आएगा तो कल और आंकड़े हमारे सामने आएंगे। और लेकिन मैं खुद, जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं एक चुनाव ड्यूटी में इधर मंगलौर में था, वहाँ से सीधा आया हूँ। कल मुख्यमंत्री जी खुद 11 बजे हवाई दौरा और स्थलीय दौरा भी करने वाले हैं और हमारे अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। देखिए, आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार कितनी संवेदनशील है, वो किस जिम्मेदारी से काम कर रही है, ये दिखाई दे रहा है कि सरकार।
मंगलोर में पुलिस की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कस्बा चौकी पर धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने पुलिस पर जबरन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने पर आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कांग्रेसी विधायक भी इस धरने में शामिल हुए। मामला है, हमारे निवर्तमान सभासद को यहाँ लाकर बिठा लिया। शाम इनके भाई को लाए थे, फिर छोड़ दिया, अब इनको लाए हैं। पूछते हैं तो कहते हैं 2001 का एक मामला है। 2001 का कोई मामला है तो 2001 के बाद 5 विधानसभा के चुनाव आ गए, 5 लोकसभा के चुनाव आ गए, 5 ही नगर पालिका के चुनाव आ गए, अब तक क्यों नहीं पकड़ा? तो ये क्रोनोलॉजी क्या है कि अब बाई इलेक्शन से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता को आप पकड़ रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, अनेक विषय ऐसे हो चुके जिसमें कि आज हमारे सब्र का पैमाना टूट गया और हम ये सोच रहे थे चलो 1 बार, चलो 2 बार, लेकिन ये तो बार बार ये अगर एक्टिविटी होगी तो फिर ठीक है, आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मत पकड़िए। मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस का, मैं चौकी आकर खुद बैठ गया। ये जड़े क्यों पकड़ रहे हो? लाओ हमें पकड़ लो। तो आप कोई भी इनकी मीटिंगों में से निकल कर कार्यकर्ता बोल देते हैं अब के इस कार्यकर्ता का नंबर है, अब के इस कार्यकर्ता का नंबर है, अब के इस नेता का नंबर है, और 12 बजे के बाद पोलिंग नहीं होने देंगे, धौंस, ये एक हवा बना रखी है। तो ये चीज़ें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं चलती। ये बताना पड़ेगा कि मोहम्मद सभासद को आज क्यों लाए उठाकर और क्या विषय है। आईपीसी, सीआरपीसी पुलिस के लिए, पब्लिक के लिए है, तो पुलिस के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारियां हैं और उतने ही कानून उनके लिए भी लागू होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है पार्टी के पदाधिकारियों को या उनके कार्यकर्ताओं को आप ऐसे उठाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। पुलिस चौकी को पुलिस चौकी रहने दें, इनको पार्टी के लिए प्रयोग ना करें। चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए निष्पक्ष चुनाव हो। ये जो ये अन्यायपूर्ण एक तरफा कार्रवाई, कोई कार्रवाई क्या है, पकड़ के बंद कर रहे हैं, कोई दूसरा और विषय ही नहीं है, सिर्फ हैरेसमेंट इसे बोलते हैं, प्रताड़ित करना कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चमोली ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में आउटसोर्स एजेंसी का नाम देकर राज्य के युवाओं को रोजगार सरकार में बैठे सफेदपोश नेता और अधिकारियों के सहयोग से बेचे जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लगभग 50 एजेंसी इस राज्य में आउटसोर्सिंग का काम कर रही है। इसी में एक एजेंसी है टीडीएस कंपनी, जो तब से निरंतर बड़े बड़े टेंडर लेने का काम कर रही है जब से भाजपा सत्ता में आई है। उस लेटेस्ट वर्जन से जुड़ा हुआ है जिस वर्जन में हाकम सिंह सिर्फ कहानी से गायब हो जाते हैं। कहानी में नए लोग आते हैं सरकारी जामा पहनकर, कानूनी जामा पहनकर। उनका नाम है आउटसोर्सिंग एजेंसी। इस प्रदेश में जलागम में एक 266 पदों की वैकेंसी निकलती है। जो कंपनी इसका काम लेती है वो कंपनी पहले भी वादों में रही है, तब भी उसको काम दिया जाता है। और इस प्रदेश के युवाओं से 90 हजार रुपए लेकर प्रदेश के हर कोने से युवाओं ने उनके अकाउंट में 90 हजार रुपए डलवाए हैं। इसका सबूत वीडियो के तहत मेरे पास मौजूद है, जिस युवा के द्वारा कहा जा रहा है कंपनी के मैनेजर को कि जो मेरे पैसे दिए गए हैं, अगर मेरी नौकरी लग नहीं रही है तो मेरे पैसे लौटा दिया जाए। तो आप समझते हैं प्रदेश में आउटसोर्सिंग एजेंसी किस प्रकार का काम कर रही है। पहली बात, जिस व्यक्ति द्वारा काम लिया गया है वो भाजपा के जो बहुत बड़े नेता हैं, यहाँ सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सांसद रहे और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनका फोटो अपनी वेबसाइट के मुख्य पेज पे लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं जब बच्चे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, जबकि जियो स्पष्ट कहता है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी किसी भी रोजगार के नाम पर कोई भी पैसा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फोन हाजिर होंगे, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की नदियों का
चैनलाइजेशन न करने, बाढ़ राहत के कार्य न करने और नदियों से मलबा न हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई अंतिम सप्ताह में होगी। तो वहीं इसी को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जगह जगह आपदा का खतरा बना रहता है, लेकिन सरकार इसी को लेकर कोई तैयारी नहीं कर रही। अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि हाईकोर्ट को ही डंडा करना पड़ता है, तब जाकर सरकार जागती है। है वो अभी तक नहीं हटाया गया है, उसको लेकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया। तो क्या लगता है मानसून सीजन दस्तक दे चुका है, क्या अब ऐसी व्यवस्था जो है बन जाएगी? देखिए, उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मानसून सीजन में जगह जगह जो है, आप देखिए हरिद्वार उधम सिंह नगर में जो है बाढ़ का खतरा रहता है, जो नदी का पानी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और बरसात से पहले नदियों में जो एक चुगान की व्यवस्था रही है, जिससे जो है कि जल स्तर जो है ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में न जा पाए, उसके लिए सरकार को पहले से तैयारियां करनी चाहिए। सरकार ने समय रहते कोई तैयारियां नहीं की। अब मानिए हाईकोर्ट को जो है सरकार से जवाब तलब करना पड़ रहा है। और आप देखिए अधिकांश मामलों में हाईकोर्ट का डंडा होता है, तब जाकर के सरकार जागती है। पहले सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयारी नहीं होती, समय पर होमवर्क ही नहीं करती। और जो मंत्री हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो बिल्कुल लापरवाह हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं है, जनता के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं है। भगवान भरोसे ये सरकार चल रही है और सारे विभागों का हाल आप देख लीजिए, कोई भी वहां पर जवाबदेही नहीं है, कोई भी जो है जनता की फिक्र करने वाला नहीं है। क्योंकि जनता ने विश्वास करके प्रचंड बहुमत भाजपा को दिया है। उस प्रचंड बहुमत का नशा उतरे तब जाकर के जनता की समस्याओं पे मंत्री ध्यान दें। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रचंड बहुमत का नशा भी जनता ही आने वाले समय में भाजपा की सरकार से जो है उतारेगी, वरना ये तो जनता की सुध लेने वाले हैं नहीं। कुमाऊं समेत नैनीताल जिले में हुई लगातार बारिश के कारण हल्द्वानी में बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में गोला नदी में पानी के तेज बहाव के कारण कुछ हिस्से में भूमि कटान हो गया, जिसका मुख्यमंत्री ने अपने हल्द्वानी भ्रमण के दौरान स्थलीय निरीक्षण किया। तो वहीं अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। एएनबी न्यूज ने भी भारी बारिश के दौरान ग्राउंड जीरो में जाकर स्थिति का जायजा लिया। देखिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी की एक खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ अभी हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास। यहाँ पर हमें जानकारी मिली थी कि जो भूकटाव लगातार हो रहा है, मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। एहतियातन के तौर पे आगे जाने के लिए यहाँ पर हमें मना किया गया कि यहाँ पर जो है भूकटाव लगातार हो रहा है तो उससे आगे ना जाए, इसलिए आपको तस्वीरें यहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार क्योंकि गौला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लगातार यहाँ पर कई हजार क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते लगातार गौला नदी का जो वेग है वो बेहद बढ़ चुका है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौला नदी के समीप है, इसलिए यहाँ पर से लगातार गौला नदी ने अपना कटान करना शुरू कर दिया है और लगातार यहाँ पर जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। गौला नदी की बात करें तो गौला नदी को जीवनदायिनी नदी के तौर पे जाना जाता है, लेकिन बारिश में ये नदी भयानक रूप ले लेती है और भयानक रूप लेने का नतीजा आप देख सकते हैं। जो नदी है वो अपने आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर लगातार तेज बहाव के चलते दिक्कतें पैदा करती है और ये दिक्कतें उसने पैदा करना शुरू भी कर दिया है। भूकटाव शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं पानी का वेग कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर पानी लगातार पहुँच रहा है और ये पानी लगातार बह रहा है और इसी पानी के चलते लगातार जो लोग हैं यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। कर्मचारी में से मौजूद है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जो यहाँ पर कार्य करते भी है। कब हुआ ये, कब जानकारी है? हम लोग आया था 11 साढ़े 11 के बीच, उसके बाद आया देख रहे हैं ये सारी टूटी पड़ी है, ये रोड फोड सब चला गया। अच्छा, उसके बाद ये पोल का लाइटें तार भी टूट गया, नाली उली सारे टूट गया। ये प्रशासन आया यहाँ देखने के लिए, कुछ देखा उन्होंने? अफसर लोग आया था, यहाँ का जो अधिकारी है सब आया था, रात को भी आया था, अभी सुबह दोपहर को आके देख के गया है। अच्छा, तो काम कब से चल रहा था यहाँ पर ये रोड का और ये यहाँ पर क्या? पहले के काम हुआ है, ये बहुत पुराना है। जो बिल्डर काम किया था उसी के हाथ की बना हुआ है, ये कच्ची है, रोड पक्की नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एक सुरक्षा दीवार होती है वो नहीं बनाई गई जिस कारण काम हुआ है? नहीं, दीवार नहीं बनी थी, दीवार बनाया था टूट गया था, बता रहा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं लगातार जो बारिश है वो अब तांडव मचाते हुए जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं एक कर्मचारी और है मेरे साथ, उनसे जानने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है
उस बारिश ने कितना है यहाँ पर जो अब दिक्कतें हैं वो पैदा शुरू कर दी है। आप ये बताइए कब से यहाँ पर ये कटान हो रहा है, क्या स्थिति है यहाँ की अभी? सर ये 3-4 साल से ही हो रहा है। योजना तो पहले से ही शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ये रोड हमारी ये कल से कट गई। कल गाड़ियाँ वहाँ तक जा रही थी, तो पोल दिख रहा है सर ये। अच्छा, ये वाला पोल एक गिरा हुआ। अच्छा, गाड़ियाँ वहाँ तक जाती थी? वहाँ तक कल खुद गाड़ी ले गए थे हम लोग। अच्छा जी, आए थे, मीडिया वाले भी आए थे कोई। हाँ, और फोटो वोटो ली। पानी कम था, पानी का बहाव वहाँ ज्यादा था उस साइड। 4 बजे बाद यहाँ पानी का बहाव इस तरफ आ गया। ये सब कठिन है। प्रशासन ने सर, प्रशासन या सरकार की गलतियां हैं, और हम क्या कहें, हमारी खेल बाकी तो कोई गलती है नहीं। अच्छा, उन्होंने अपना अल्टीमेटम सब इनको सब ठीक कर रखा है, लेकिन ये गलती है या सिंचाई विभाग की है। जिनको ये काम मिला था, काम भी मिला है, सब कुछ हुआ है, काम नहीं किया इन लोगों ने। ये बताइए रात को जब ये घटना हुई तो आप लोग क्या कर रहे थे उस समय, क्या मंजर था उस वक्त यहाँ का? हम रात में भी आए हैं, मेरे पास फोन में भी वीडियो है। मैंने अपने अधिकारियों को, खेल विभाग में सबको दी फोटो। ये सब टूट रहा था, बह रहा था। हम ये हाई मार्च चलाने आए, हमने कहा देखते हैं क्या हो रहा है। हमारी हाई मार्च की लाइन इससे बाहर से वो बह चुकी है। तो डर के साए में आप लोग हैं, दिक्कतें हो रही है, डर लग रहा है? साय में है सर, कंपनियां चलती है, हॉकी ग्राउंड बन रहा है, दूसरा तीसरा 3 कंपनियां हैं यहाँ पर। सब लेबर डर के मारे वहाँ हमने इंडोर के जुमसले में वहाँ ऊपर सुलाई है रात में। तो आप देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो डर के साए में, क्योंकि गौला नदी में जो पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो गौला नदी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो गौलापार में है, वहां से गौला नदी वहां के समीप गुजरती है, और इस नदी ने यहाँ पर कटान करना शुरू कर दिया है। और लगातार इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो खासी दिक्कतों में हैं, और लगातार उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो जिनका जिम्मा था ये काम कराने का, उन्होंने ढंग से नहीं किया। शायद इसी वजह से लगातार ये भू कटान में ये रास्ता जो है लगातार गिर गया, और लगातार लोगों को अब दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कर्मचारी डर के साए में लगातार यहाँ पर जी रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने मीडिया के सामने खुल के अपनी बात कही। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी, गौलापार। खटीमा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जलभराव होने पर मंडलायुक्त दीपक रावत, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने खटीमा बाजार, नगला तराई गांव, मेलाघाट, जमोट, प्रतापपुर आदि जलभराव क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रेस्क्यू और राहत कार्यों का जायजा लिया। मंडलायुक्त रावत ने जिलाधिकारी उदयराज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट, एनडीआरएफ के दुबे से रेस्क्यू, राहत, बचाव कार्यों की पूर्ण जानकारी ली। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि कल रात से क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सुबह जलभराव हो गया था। रेस्क्यू, राहत, बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। पिछले 4 दिन से जो बारिश के हालात हैं, कुछ बाढ़ जैसे हालात हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह 10 बजे ही निर्देश दिए थे, अपडेट किया था। इनफैक्ट कल से ही मुनादियाँ यहाँ पे शुरू की गई थी जहाँ पे जलभराव हो सकता है, लेकिन काफ़ी बारिश हो रही थी। खटीमा के लोहिया हेड इलाके में, शकरपुर इलाके में, सितारगंज के शक्ति फार्म में, इसके अलावा बनबसा के देवीपुरा में काफ़ी जगह हमारे ऑपरेशन चले, जिसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपने बहुत अच्छा काम किया और इवैक्यूएशंस किए। लगभग 300 से लेकर 400 एग्जैक्ट फिगर्स अभी प्लानिंग बाकी हैं, इवैक्यूएशंस किए गए हैं। और इसमें बहुत से लोगों ने इच्छा जताई कि अपने रिश्तेदारों के पास जाएं। कुछ लोग हमारे कैंप्स में भी हैं जहाँ पे खाने पीने की उचित व्यवस्था है। जो लोग घर में रह रहे हैं उसमें भी जहाँ से डिमांड आ रही है 112 नंबर पे या हमारा जो दैवीय आपदा का नंबर है, वहाँ पे जो आवश्यक रिसोर्सेज हैं वो हम लोग पहुँचा रहे हैं। एक मीडिया के माध्यम से केवल एक अपील मेरी है, क्योंकि जलभराव काफ़ी हो गया है, इस दौरान स्नेक बाइट, सर्पदंश की घटनाएं बढ़ती हैं, तो एक तो आप चारपाई पे ही सोएं, और ओपन में जो टॉयलेट वगैरह जाते हैं उससे इस दौरान बचा जाए। सभी सीएचसीज को भी निर्देश हैं कि एंटीवेनम भी पर्याप्त मात्रा में रहे और उसको एडमिनिस्टर करने वाले डॉक्टर्स भी उपलब्ध रहें। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे काफ़ी जल भराव की और बाढ़ की स्थिति बन रही थी, तो कल रात से ही हमारी पूरी यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस और जो हमारी स्थानीय उधम सिंह नगर की पुलिस है यहाँ पर एक्टिव हो गई थी। पहली प्राथमिकता जनहानि को बचाना थी कि किसी व्यक्ति की कोई जनहानि न हो, उसमें हम लोग पूरी तरह से सफल रहे और करीब 200 लोगों को इवैक्यूएट किया गया ऐसी स्थिति से जहाँ पर वो खतरनाक स्थिति में थे। अब जो दूसरी चीज़ है वो रेस्क्यू और जो रिहेबिलिटेशन का कार्य है वो हमारा चल रहा है। मेन अब उद्देश्य वो लोग जिससे प्रभावित हैं उनको सहायता पहुंचाना और उनको सुरक्षित अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाना। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदा में आकांक्षी ब्लॉक सियालदा में संपूर्णता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभान्वित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ सल्ट विधायक महेश जेना के प्रतिनिधि हरिराम आर्य, ब्लॉक प्रमुख करिश्मा टमटा ने किया। इस दौरान स्कूली बच्चों और समूहों की महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और लोगों ने पौधारोपण भी किया। इसके बाद पात्रों को रिवॉल्विंग फंड, महालक्ष्मी किट, पशु स्वास्थ्य जागरूकता, कृषि जानकारी, गर्भवती महिलाओं को पोषण सामग्री, स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की जांच समेत आकांक्षी ब्लॉक के कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। जहां एक और लगातार बारिश से देश प्रदेश में अफरा तफरी मची हुई है, वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह जनपद में सड़कों से लेकर घर तक सैलाब पहुंच चुका है। मगर अब तस्वीर कुछ और भी बयां कर रही है। सैलाब के पानी ने अब अपना घर पंतनगर एयरपोर्ट को भी बना दिया है। प्रदेश में हो रही बीते 2 दिनों से लगातार बरसात में जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, वहीं नदी किनारे रह रहे लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है और अब बरसात से पंतनगर एयरपोर्ट में भी जल भराव हो गया है, जिसके चलते यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को परिसर में पानी के चलते अपने जूते और चप्पल हाथ में लेकर गुजरना पड़ता है। जानकारी के अनुसार पंतनगर एयरपोर्ट भी पानी से भर गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।